हम खरगोन जिले के भिकनगांव तहसील के ग्राम सतवाड़ा के रहने वाले हैं। जी सर, जी सर। वहीं हम किसान परिवार से हैं। तब एक आईआईटीएन के फादर कहलाए जाएंगे वैसे तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि एज एन आईआईटीएन की मदर बन के आपको कैसा महसूस हो रहा है, प्लीज बताएं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा इतनी आगे जाएगा। जब रिजल्ट आया तब से ही घर में बहुत खुशी का माहौल है। यहाँ पर सभी शिक्षकों से अच्छा अनुभव रहा, बच्चों का भी और हमारा भी, क्योंकि समय समय पर हमारी बातचीत होती रहती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स भी जो है वो भी काफी हाई है, ताकि बच्चा एकदम हैप्पी वाले माहौल में रह के अपने आप को निखार सके। तो आप कुछ ऐसा बताएं कि आने वाले बच्चों के पेरेंट्स को डिसीजन लेने में सहयोग मिले और मददगार साबित हो। सर्वप्रथम तो सर और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके बेटे दीपांशु ने जेईई मेंस में 99.02% आए और साथ ही आईआईटी एडवांस में 1368 रैंक के साथ आईआईटी क्वालिफाई किया। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि आप जो कहाँ से प्रॉपर बिलोंग करते हो और आईआईटी के बारे में आप पहले से आपको जानकारी थी या फिर जो कहीं से आपने सुना था? हम खरगोन जिले के भिकनगांव तहसील के ग्राम सतवाड़ा के रहने वाले हैं। जी सर। वहीं हम किसान परिवार से हैं। यस। और आईआईटी के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते थे। जब बच्चे ने 10वीं का रिजल्ट आया और कहा हम बाहर जेईई के लिए जाएंगे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा एमजीसीआई परिवार के बारे में और यहाँ पर हमने एडमिशन करवाया। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एमजीसीआई के साथ आपने इतने समय में जो अनुभव किया है, तो आप कुछ ऐसा बताएं कि आने वाले बच्चों के पेरेंट्स को डिसीजन लेने में सहयोग मिले और मददगार साबित हो, प्लीज सर। सबसे पहले तो हम एमजीसीआई परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई। जी सर। और उसका शुल्क भी हमसे काफी कम लिया गया। जी सर। और अच्छी पढ़ाई हुई और अच्छे नंबरों से अच्छी रैंक हासिल की हमारे बच्चे ने। और जैसे आप दूसरे पेरेंट्स की बात करते हैं, तो दूसरे पेरेंट्स को हम यही कहना चाहेंगे कि वो बच्चे पर ज्यादा दबाव न दे, बच्चे को अपने स्थिति और अपने समय के हिसाब से पढ़ने दे। उसे क्या करना है वो आगे की बात है, लेकिन आज उसे दबाव देकर डराना नहीं है। तो आप मतलब एक आईआईटीएन के फादर कहलाए जाएंगे वैसे तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे तो बच्चों के साथ जो हमारे टीचरों की जो बॉन्डिंग्स होती है, आपको कभी महसूस हुआ, जैसे आपने बच्चे ने आपको फोन करके बताया होगा कि किस तरह से जो लगा रहा है, इस चीज के बारे में आप बताएं हमें। यहाँ पर सभी शिक्षकों से अच्छा अनुभव रहा, बच्चों का भी और हमारा भी, क्योंकि समय समय पर हमारी बातचीत होती रहती थी। सर लोग से, स्टाफ से, डायरेक्टर सर से सारी चीजें होती रहती थी। क्या बात है। और हमारे यहाँ पे तो डायरेक्टर सर भी ऐसे ही कि डायरेक्ट बच्चों से और पेरेंट्स से 1-to-1 उनका कांटेक्ट रहता है। जी हाँ। और सारी बातें रहती हैं। जी हाँ। सर जैसा कि हमारे साथ दीपांशु पिछले 2 साल से है, तो कभी भी आपको इससे बात करके कभी ऐसा लगा हो कि हमारे बच्चे ने कुछ स्ट्रेस लिया हो या फिर कुछ भी लगा हो, तो प्लीज आप उसके बारे में भी हमें बताएं। कैसा महसूस करता था दीपांशु हमारे साथ यहाँ पर ये सारी चीजें? पिछले 2 साल से दीपांशु यहाँ पर रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हमेशा फोन पर बात होती थी, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, बस पढ़ाई के विषय में वो बताता था। बढ़िया रहा, शिक्षकों का भी उसका भी, खुश रहता था, हमेशा खुशी से बात करता था। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स भी जो है वो भी काफी हाई है, ताकि बच्चा एकदम हैप्पी वाले माहौल में रह के अपने आप को निखार सके। और साथ में ही हमारे साथ मैम भी मौजूद है। तो मैम आपको भी मैं आपसे भी कुछ प्रश्न करना चाहूंगा, और मैं आप सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि एज एन आईआईटीएन की मदर बन के आपको कैसा महसूस हो रहा है, प्लीज बताएं हमें, प्लीज। बहुत ही खुशी हो रही है सर मुझे। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा इतनी आगे जाएगा। मैं तो एमजीसीआई टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो मेरे बच्चों को फुल सपोर्ट किया है, तो मेरा बच्चा आज इतनी आगे गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। तो दीपांशु, आपने आईआईटी में इतनी अच्छी रैंक हासिल की है और आपका जो फेवरेट आईआईटी, जैसा कि मैंने सुना है कि आईआईटी बॉम्बे है, तो आप एज एन आईआईटीएन कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है, प्लीज हमें बताएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आया तब से ही घर में बहुत खुशी का माहौल है। मैं जब एमजीसीआई में आया तब मुझे आईआईटीज एनआईटीज में डिफरेंस नहीं पता था, और यहाँ पे आके मुझे इतना नॉलेज मिला और इस आईआईटी की इम्पोर्टेंस पता चली, और फिर मुझे मेरा ड्रीम बना आईआईटी बॉम्बे, और आज मैं वहां जा सकता हूँ। क्या बात है, ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी। यहाँ पर आप हमारे साथ 2 साल से रहे पिछले, तो आपका
और फैकल्टीज के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसा रहा था, चाहे वो किसी कॉन्सेप्ट को लेकर हो या फिर डाउट को लेकर हो या फिर कुछ भी इस तरह से जो आपकी बॉन्डिंग रही है फैकल्टीज के साथ, वो कैसी रही, प्लीज आप बताएं हमें। मेरी MGCI फैकल्टी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर समय, जब भी मुझे डाउट आते थे, तो लेक्चर में हो या ब्रेक में हो, मेरे डाउट्स क्लियर हुए। मेरा 8 to 8 प्रोग्राम था, तो डेली टेस्ट का डिस्कशन होता था, उसके डाउट्स क्लियर होते थे। और जो वीकली टेस्ट होते थे उसके भी टाइम टू टाइम डाउट डिस्कशन हो जाते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब आप कहना चाहते हैं कि आईआईटी जो हमारी फैकल्टीज है उनके साथ आपका बिल्कुल एकदम बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग था। आपको कभी कोई डाउट आता तो जो सारे डाउट ऑन द टाइम होते थे और सारी चीजें जो है ऑन द टाइम होती थी। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।